Hello everyone, welcome to Physics Orbit. My name is Swadhi Sarvesi and this is your modern physics course lecture number 2. Okay, let's just start. Okay, so this is lecture number 2. Let me just change the pen color. This is lecture number 2. आमे फर्स्ट लेक्चर रे काना पढिछु टिके डिस्कशन कर दाओ टिके ओके सो आमे फर्स्ट लेक्चर आमे पढनो कि रदरफोर्ड बोली कि जने साइंटिस्ट आसले और से एटम के देखि किना एटम के बुझी किना गोटे मॉडल देले ओके जाके आमे कहलु कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ए केन बेसिस रे देथिले रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऊपर देथिले किंतु रदरफोर्ड जे मॉडल देथिले तार किछटा लिमिटेशंस थिला राइट जेंता कि गोटे एटम रो स्टेबिलिटी के मन अच्छे एटम रो स्टेबिलिटी के से एक्सप्लेन कर नहीं पारी एटा गोटे पॉइंट तापर सेकंड पॉइंट गोटे थिला इट डजंट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल्स बुझेथिली डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम फिर भी आउट थोड़ी कहि दउचे बिकॉज़ जार रदरफोर्ड जा एक्सप्लेन नहीं करि पारला ताके एक्सप्लेन करबार लगी आमर साइंटिस्ट जने आसले हुज नेम इज बोर ओके तापर से टोटल रदरफोर्ड मॉडल के नुआ नुआ जिनिस से नहीं कहि थाई ही जस्ट मॉडिफाइड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बुझि पारुछ एंड सम मॉडिफिकेशंस विल डिस्कस तो फर्स्ट कथा रदरफोर्ड एटॉमिक स्टेबिलिटी के एक्सप्लेन नहीं करि पारो थाई बिकॉज़ आमे जानिछु कि गोटे चार्ज पार्टिकल जदी एक्सेलरेटेड रहला तो इट एमिट्स द रेडिएशन यस और नो तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन जदी रेडिएशन एमिट कला तार मीनिंग काना तार एनर्जी धीरे धीरे लॉस करबा जदी एनर्जी लॉस कला बेले काना हवा कथा जेन इलेक्ट्रॉन एंता बुडुची गोटे स्पाइरल पाथ हे किना आराम से न्यूक्लियस रे पिटी हेबा कथा जदी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिसी जिवे ताले काना कहमु हमें ताके न्यूट्रल मतलब एटम रो एक्जिस्टेंस जका नहीं रहेना बट एटम अच्छे बोली ना तो आमे भी अच्छू ना एटम अच्छे बोली ना दुनिया अच्छे तो तामाने ई जेन कांसेप्ट आमे भाबुचू एटा पॉसिबल नहीं बिकॉज़ एटम्स एग्जिस्ट इन द नेचर दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट तब सेकंड पॉइंट काना भेला डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड काना कहले कि तमर जेन इलेक्ट्रॉन्स अछन से इलेक्ट्रॉन्स टा जेन ऑर्बिट रे भी रहि परबे बुझ पारुछ लाइक दिस कि इफ यू हैव अ न्यूक्लियस लाइक दिस आओ न्यूक्लियस रो चारियाडे इलेक्ट्रॉन्स माने बोलुछ यस और नो तो गोटे इलेक्ट्रॉन जेनटा अच्छे से इलग भी रही पारबा आउट ऑर्बिट भी रही पारबा बुझि पारुछ मतलब इलेक्ट्रॉन रो किछि स्पेशल जगह नहीं ना से सब ऑर्बिट रे चाहला बेले रही पारबा एटा रदरफोर्ड कहिथिले आ ई बेसिस रे हम गोटे जिनिस पाइथिनु कि जदी एनर्जी कंटीन्यूअस है जदी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जहां भी ही पारबा तो डेली इक्वल टू काना एससी बाय लैम्डा जदी एनर्जी जहां भी ही पारबा लैम्डा भी जहां भी ही पारबा तमने काना लैम्डा इज आल्सो 0 टू इंफिनिटी मतलब कंटीन्यूअस ना बुझि पारुछ बट आमके जेन एक्सपेरिमेंटली कहला कि एटम जेन इलेक्ट्रॉन टा डी एक्साइटेशन कहिथिली गोटे कांसेप्ट एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन तो जेते बेले इलेक्ट्रॉन्स टा डी एक्साइटेसी से टाइम रे जेन एनर्जी स्पेक्ट्रम बाहर से सेटा काना डिस्क्रीट बाहर से मतलब गोटे लेयर थी से एंती तब टिक छाडी किना आउ गोटे टिक छाडी किना आउ गोटे दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम जेनटा कि आमके एटम रे ऑब्जर्व हेसी बुझि पारुछ कि नहीं आई होप बुझी पारथिबो वेरी सिंपल बट आमे जेन एबी जस्ट एक्सपेरिमेंट कलु कि एनर्जी जेटा रदरफोर्ड कहले कि एनर्जी कैन बी एनीथिंग जदि एनर्जी कैन बी एनीथिंग देन लैम्डा कैन आल्सो बी एनीथिंग जदि लैम्डा एनीथिंग जहां भी ही पारला पहले कंटीन्यूअस ही जाउची और सेटा एक्सप्लेनेशन नहीं दी पारबा बिकॉज़ एनर्जी स्पेक्ट्रम टा डिस्क्रीट है सो दिस इज द टू लिमिटेशंस ऑफ व्हाट दिस इज द टू लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ओके तापरे आसला आमर जेनस कि ही जस्ट मॉडिफाइड द रदरफोर्ड मॉडल एंड डिजाइन्ड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम बुझबा पड़बा कि तुमको हाइड्रोजन लाइक एटम रो मीनिंग का हाइड्रोजन लाइक एटम रो मीनिंग हला वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जार पाके गोटे इलेक्ट्रॉन थिबा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एबे देखो हाइड्रोजन H गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ओके नो प्रॉब्लम तापरे हीलियम पाके दुईटा थी किंतु जदि गोटे इलेक्ट्रॉन में काढ़ी देमु बेले काना करमु प्लस लिखमु बुझि पारुछ तो ता माने हीलियम प्लस रो मीनिंग काना
helium plus ର meaning ହେଲା helium ରୁ गोटे इलेक्ट्रॉन one electron is extracted out गोटे इलेक्ट्रॉन हमें काढी देलु ता माने काना पहिला दुईटा थिला गोटे काढी देला तो गोटे नहीं गला कि बुझि पारुछ तो helium plus helium रे जदी गोटे इलेक्ट्रॉन तमे काढी देबो तो से भी काना ही जिबा one electron system बुझि पारुछ सिमिलरली हाइड्रोजन helium लिथियम रे कितेरा अछि तीनटा अछि तो दुईटा काढी दियो बुझि पारुछ तो एटा ही गला काना one electron system बुझि पारुछ तमर बेरिलियम रे काना करबो तीनटा काढी देबो बुझि पारुछ सेटा भी काना जिबा one electron system नॉर्मल जिनिस है तमे लागी पड़ी कि ना जदी गोटे एटम पाके तमे गोटे इलेक्ट्रॉन तक रखी पारुछ जदी गोटे एटम पाके तार गोटे इलेक्ट्रॉन का अछि देन आई कैन से कि दैट इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम बिकॉज़ हाइड्रोजन हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल और यू कैन से इन द सेल ओके आई होप बुझी पारिथिबो बोर्स काना कले गोटे हाइड्रोजन लागि नहीं हाइड्रोजन लाइक एटम लागि बुझी पारुछ से रदरफोर्ड मॉडल के टिके मॉडिफाई कले जेटा के हमें पढ़ना वेरी गुड आई होप इट इज वेरी क्लियर जदी बुझी होची गोटे मैसेज हे जाओ एबे जदी बुझी होची गोटे मैसेज हे जाओ कि सर यस वी आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ओके यस तुम के का कहू छे करो पॉज मारी कि ना गुड ता पर खेटा नेक्स्ट पॉइंट बोर्स किसी पोस्टुलेट्स देथिले जेंटा कि हमें डिस्कशन करबा ओके मतलब रदरफोर्ड मॉडल तो थिला बट ताके टिके मॉडिफाई करि जन ना यस सर नो जेंता रदरफोर्ड कहि देले कि इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट रे रहबा ना 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 इलेक्ट्रॉन जेन चाहबा बेले से ना रही नहीं पारे रदरफोर्ड नहीं एटा बोर कहले फर्स्ट पॉइंट देखो an electron in an atom कहि गला can revolve only in certain stable orbit with fixed energy बुझि पारुछ मतलब जदी इटा हमर न्यूक्लियस अछि इटा हमर आउटर सेल माने सेकंड थर्ड मतलब an electron in an atom can revolve only in certain stable orbit ई भितरे गुटे केतेरा स्टेबल ऑर्बिट अछि हला से ऑर्बिट रे का बोलबा सब एबे जेन इलेक्ट्रॉन अछि आइदर इलग रहि पारबा ई मझिरे जेन ऑर्बिट जदी अछि ई मझिरे जदी ऑर्बिट अछि जेंटा कि अनस्टेबल ऑर्बिट है से लोग इलेक्ट्रॉन नहीं रहे बिकॉज़ एटम्स रे किछटा पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट का अछि और से जगह का इलेक्ट्रॉन रहि पारबा आ ई ऑर्बिट मन के काना कहि गले एबे इटा का ऑर्बिट हमें नहीं कोना ई ऑर्बिट्स के हमें कहलु एनर्जी लेवल काना एनर्जी लेवल बिकॉज़ सब ऑर्बिट रो एनर्जी अलगा मतलब ई पहला ऑर्बिट रो एनर्जी -13.6 ओके सेकंड ऑर्बिट रो एनर्जी सिमिलरली -13.6 बाय 4 4 3 12 1 4 12 1 4 4 16 -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट ओके एरे करमा तुम जानि पारबा आराम से बुझि पारुछ सब ऑर्बिट रो एनर्जी अलगा आउ जदी गोटे इलेक्ट्रॉन जदी ई ऑर्बिट रे अछि तो इतार एनर्जी केते हिजिबा -3 + 3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट सिमिलरली फर्स्ट ऑर्बिट रे अछि बेले 13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट बुझि पारुछ तो इलेक्ट्रॉन जदी गोटे ऑर्बिट रे रहला ता माने से काना गोटे इंफॉर्मेशन दोउची काना दोउची कि तार पाके एतकी एनर्जी अछि जदी पहला ऑर्बिट रे अछि बेले 13.6 सेकंड ऑर्बिट रे अछि 3.4 थर्ड ऑर्बिट रे अछि 1 पॉइंट समथिंग बुझि पारुछ आ ई ऑर्बिट पहला ऑर्बिट रो ना हला के तापर एल तापर m तापर n बुझि पारुछ कि नहीं तो पहला पॉइंट इज वेरी क्लियर कि सब इलेक्ट्रॉन जेंटा अछन इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट से सब ऑर्बिट रे रहि नहीं पारे किछटा फिक्स्ड ऑर्बिट रे का रहबा और जिन ऑर्बिट रे रहबा से ऑर्बिट रो एनर्जी के से रखबा बिकॉज़ हम ऑर्बिट के काना कहि सारू ना एनर्जी लेवल बुझि पारुछ आ जेहेतु ऑर्बिट रो एनर्जी फिक्स्ड अछि कांस्टेंट अछि तो हेति लागि इता के कहलु स्टेशनरी ऑर्बिट बिकॉज़ ऑर्बिट रो एनर्जी फिक्स्ड अछि ऑर्बिट रो एनर्जी चेंज नहीं हबा सेति लगी ताके कहै गला स्टेशनरी ऑर्बिट और इता के नामकरण काना दिया गला पहला ऑर्बिट के तापरे l तापरे m तापरे n ओके आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट काना कहूची कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए फिक्स्ड पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जदी इलोक हमर न्यूक्लियस अछि और गोटे ऑर्बिट नो इलोके ओके इलेक्ट्रॉन गोटे नो इलेक्ट्रॉन एटा ओके ठीक अछि
इलेक्ट्रॉन जदि एंता बोलुछि विथ वेलोसिटी v ओके व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी रेडिएशन एबे देखो टिके आगु रदरफोर्ड काना बोलथिले कि गोटे रदरफोर्ड कहिथिले कि जदि तमर इलेक्ट्रॉन अछन है ना इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काना कहूछि कि जदि गोटे चार्ज पार्टिकल मोशन करबा एक्सेलरेट करबा तो रेडिएशन एमिट करबा बुझ पारुछ जदि रेडिएशन एमिट करबा बेले धीरे धीरे एनर्जी कमी आसुछि आ इटा धीरे धीरे न्यूक्लियस संग मिसी जाउतिला स्पाइरल पाथ नै किना बुझ पारुछ किंतु सेटा तो भूल थिला ना जदि एंता हता बेले एटम एका एग्जिस्ट नै करता ना बुझ पारुछ तो ताके काउंटर अटैक करबा लागि और बोर काना बेले कि जे इलेक्ट्रॉन टा गोटे फिक्स्ड ऑर्बिट रे बुलुछि से हला रेडिएशन एमिट नहीं करे रेडिएशन जदि एमिट करता बेले एटम एका एग्जिस्ट नहीं करता ना बुझ पारुछ तो इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन आउ गोटे स्टेटमेंट दे देले इट एक्चुअली से पूरा पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करि नहीं पारि थई खाली तांकर गोटे कहि पारबो कि भाबी थिले गोटे स्टेटमेंट देथिले इटा के से प्रूव करि नहीं पारि बिकॉज़ सेवन जानि चोन कि एटम तो एग्जिस्ट करूची तो गारंटी इलेक्ट्रॉन तो गोटे फिक्स्ड ऑर्बिट रे बुलुथिबा तळके तो न्यूक्लियस पाके तो नहीं आसबा इटा भाबी कि से देथिले आउ गोटे जिनिस कहिथिले कि जेन आमे कोथिनो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is not applicable here एटा गोटे स्टेटमेंट से देथिले नॉट एप्लीकेबल हियर एटम रो केस रे नुआ फिजिक्स गोटे इंट्रोड्यूस करबा पड़ो से गोटे एटा सजेस्ट देथिले कि तमे तो कहलो कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एटॉमिक फिजिक्स रे एप्लीकेबल नहीं से क्या कहे कि जदि एप्लीकेबल हेता बोले इलेक्ट्रॉन तो रेडिएट करता एटा तो नहीं हवा तो दैट्स व्हाई क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नॉट एप्लीकेबल हियर सेति ले गोटे नुआ फिजिक्स गोटे इंट्रोड्यूस करबा पड़ला से फिजिक्स इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स काना क्वांटम फिजिक्स तापर जहां भी हेबा एटॉमिक फिजिक्स रे रिवोल्यूशन नुआ जिनिस जहां भी जानबा के मिलबा एटॉमिक फिजिक्स रे की एक्सप्लेन करसी क्वांटम फिजिक्स ओके बुझी पारलो जदि बुझी नहीं पारलो टिके पछके 20-30 सेकंड पढ़ो आउ थोड़ी सुनबो गारंटी बुझी पारबो है ना सिंपल जिनिस है ई क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं मानबा तो किछि गोटे तो मानबा ना सेटा है क्वांटम मैकेनिक्स ओके वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट तापर द एनर्जी स्टेट्स आर डिफाइंड एज नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन्स माने गोटे फिक्स्ड ऑर्बिट रे बुलुछ बुझी पारुछ नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन्स किछिटा फिक्स्ड ऑर्बिट रे बुलुछन किंतु इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट रे के बुलबा जार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई बुझो ई जिनिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिले केते l ओके से कुछ इंटीग्रल मल्टीपल व्हाट डू मीन बाय इंटीजर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ काना h/2 पाई मतलब h/2 पाई ओके 1 into h/2 पाई तापरे कॉमा 2 into h/2 पाई बुझ पारुछ इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर गोटे मल्टीप्लाई हवा कार संगे h/2 पाई संगे 3 into h/2 पाई 4 into h/2 पाई दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन माने से ऑर्बिट रे का बोलबा जार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हवा बुझ पारुछ आ इटा के बोलसु हमें एटा जदी n टा अछि डॉट 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 केते हिबा nh/2 पाई तो एटा जानि जाओ कि l इक्वल टू जिनटा अछि nh/2 पाई बुझ पारुछ दिस इज कॉल्ड बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखाई छै ऊपर स्पेलिंग लिखि देबो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्वांटाइज वाले बुझु छ ना अवेलेबल है ना फिक्स्ड अमाउंट बुझी पारलो तो इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट रे का बोलबा जार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हवा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई वेरी गुड चलो नेक्स्ट पॉइंट ओके एबे देखो गोटे मजा जिनिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन k l m n सेल तो सेल विषय बुझो फर्स्ट जिन ऑर्बिट ने बुझुथिलो जिन ऑर्बिट पहला ऑर्बिट थिला पहला ऑर्बिट के हमें k ना देनु तो ताके सेल भी बोलसो हला एबे देखो एटा के k विषय टिके पढो फर्स्ट k से लगी n इक्वल टू केते 1 जाडी जो पहलाटा ना 1
तो आमे जानिछु ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला केते L इक्वल टू nh/2 पाई nh/2 पाई तो एटा L है तो n इक्वल टू केते 1 तो एटा केते हिजिबा h/2 पाई सरला ता माने जदी k सेल के तमे जदी ऑब्जर्व करबो तो तार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केते हबा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हबा h/2 पाई आ इता जेतु n इक्वल टू 1 ना एटा फास्ट स्टेट मतलब नॉर्मली एटा ग्राउंड फ्लोर है जहां भी इलेक्ट्रॉन माने अछन भी ग्राउंड फ्लोर ने अछन एटा ही गला ग्राउंड स्टेट बुझा ही जिनिस ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल टेंपरेचर रे जिन इलेक्ट्रॉन माने जिन स्टेट रे थिसन तळे एका थिबे ना तापर सिन एनर्जी देबी बेले पॉपकॉर्न पर छु 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 ऊपर के जिवे बुझि पारुछो तापर खेटो k परे काना l सेल तो n इक्वल केते हिजिबा n इक्वल टू 2 जदी n इक्वल 2 हला तो l इक्वल केते हिजिबा nh/2 पाई nh/2 पाई तो एटा केते हिजिबा 2 h/2 पाई इक्वल केते h by पाई बुझि पारलो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड सेल इज h/2 पाई जदी एटा ग्राउंड स्टेट हला तो n इक्वल टू काना हिजिबा एटा हला मजा जिनिस फास्ट एक्साइटेड स्टेट बुझो ही जिनिस नॉर्मली काना है सिक फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे पिला माने n इक्वल टू 1 पके दस नो 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 सेमिति हबो नेट बुझि पारुछो तो n इक्वल टू 2 जेंटा होचे दैट इज कॉल्ड फास्ट एक्साइटेड स्टेट बिकॉज़ n इक्वल टू 1 जेंटा होचे के से नॉर्मली जेतेले टेंपरेचर तमे किछि दियो नै ना सेटा सब लोग ग्राउंड स्टेट रे का थिबे तापर किछि एनर्जी देबी बेले इलेक्ट्रॉन काना हबा एनर्जी पाइबा तो धीरे 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 से ऊपर की जीवा बुझि पारुछो तो जिन फास्ट सेल के जीवा जिन फास्ट स्टेबल ऑर्बिट के जीवा दैट इज कॉल्ड फास्ट एक्साइटेड स्टेट सिमिलरली सेकंड एक्साइटेड स्टेट का हबा एबे जानि पारथिबो ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल केते हिजिबा 3 n इक्वल टू 3 तो l इक्वल केते हिजिबा 3h/2 पाई nh/2 पाई n जगह 3 पके दियो बुझि पारलो तो एटा केते हिजिबा m सेल हिजिबा n इक्वल टू 3 आई होप एटा बुझि पारुथिबो सिंपल जिनिस है जदि तुमके कहबा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट बेले n इक्वल केते पुट करबो देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बेले n इक्वल टू 3 पुट करो बुझि पारुछो गुटे अधिका ना तो n इक्वल केते हवाई लगे आउ थरे कहूचे जदि सेकंड एक्साइटेड स्टेट जानबा के चाहूछो तो n केते पुट करलो 3 ना तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जानबा के चाहूछो बेले n इक्वल टू पुट करो 6 सिंपल कॉन्सेप्ट ओके से जदि कहबा तमर क्वेश्चन पड़ी पारे कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट रो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केते ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केते nh/2 पाई फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट रे n इक्वल केते 6 तो इलोग पुट कर दे 6h/2 पाई सरलो मतलब 3h/2 पाई बुझ पारलो आई होप एबे करि पारबो सिंपल कांसेप्ट है किछि बड़ जिनिस नै से खाली एतकी तुमके जानबा के पड़बा कि जिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर सी या फिर जिन स्टेट रे रही सी दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड ताके हमें k सेल बोलसु और से टाइम रे n इक्वल टू 1 नेसु इट इज वेरी सिंपल बुझि पारलो चलो ठीक अछि तुमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिषय रे और टिके ज्ञान दोचे बेसी नै जेते दरकार हमर लागि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो गोटे फार्मूला अछि एबे जदी देखो तोर न्यूक्लियस अछि ई जगह रे एई लगो इलेक्ट्रॉन बुलुछि with a velocity v इटा तमर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r ओके जदी ता v हला बेले याडा का p हबा बुझि परछो कि एटा तो सिंपल जिने जानिछो एटा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम रो मीनिंग हला l इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम मतलब केते एंगल रे तार मोमेंटम देखौछि द एबिलिटी टू मूव बुझि परछो तार फार्मूला ही गला r क्रॉस p बुझि परछो ना r बेले केते r एंता अछि p केंता अछि एंता अछि तो आइदर इनवर्ड हबा ने बेले अपवर्ड हबा तुम जानि छ क्रॉस प्रोडक्ट पढे थिली a क्रॉस b बेले काना a रु b के जाउ छ एंता थिला जदी इटा a वेक्टर इटा b वेक्टर तो a क्रॉस b बेले काना a रु b के एलो तो एंता जदी एलो पूरा भीतर के हला इनवर्ड होची ता डायरेक्शन सिमिलरली जदी a याड हला याड b हला इटा a इटा b तो a क्रॉस b तो a रु b के जाउ छ तो एंता बाहरलो तो ऊपर के हबा जानि छ इटा आइदर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन आइदर इनवर्ड हेसी और आउटवर्ड हेसी इटा तमे कांसेप्ट क्लियर अछि तो ई जगह टिके देखो खाली इंप्लाइज l इक्वल टू r रो मैग्नीट्यूड r p रो मैग्नीट्यूड m into v बिकॉज़ मास into वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m नि होचे p क्रॉस प्रोडक्ट काना हेसी a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा तो इटा sin थीटा एबे तमे निजे भाबो इटा r इटा v है तो एंगल केते डिग्री है थीटा इक्वल केते डिग्री है 90 डिग्री है तो पुट कर दो ई जगह रे तो l इक्वल टू m into v into r into sin केते sin 90
sin 90 ର वैल्यू की जानि छ सिंपल है sin 90 ର वैल्यू गला 1 तो l इक्वल केते ही गला mv * r बुझि पारलो दिस इज आल्सो ए इंपोर्टेंट फार्मूला टू लुक आउट फॉर l इक्वल टू mvr ओके किंतु बट आमे जानि छु l रो वैल्यू काना थिसी क्वांटाइज थिसी गोटे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू थिसी अवेलेबल इन ए फिक्स्ड अमाउंट आउ एबे जस्ट टिके आगर जानलो कि इलेक्ट्रॉन ता से ऑर्बिट का बोलसी जार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थिसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई एबे जस्ट जानि छु एटा इधर तो किछि कंफ्यूजन नै थिबा एटा एबे जस्ट काढलो इक्वेशन 1 आउ एटा हम इक्वेशन 2 ऑलरेडी जानि सारलो ना कि इलेक्ट्रॉन ता से ऑर्बिट का बोलसी जिन ऑर्बिट रो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h/2 पाई तो ई दुइटा काना समान नै सिगी इलेक्ट्रॉन भी तो इलोक बोलु जे ना तो इक्वेट करो केते ही जेबा mvr इक्वल टू nh/2 पाई बुझी पारुछ एटा के इक्वेशन 1 दे आ इटा के एका क्वेश्चन बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोर BOHR क्वांटाइजेशन कंडीशन जेटा कि तुमके टिके जानबार पड़बा एटा के हमें बहुत यूज करबा डोंट वरी बुझी पारलो आई होप दिस इज वेरी क्लियर हां किछि नहीं खाली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो कांसेप्ट जेंटा बोर देथि धरि आनली तार मैथमेटिकल कांसेप्ट अछि कि l वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ना वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट तो l जेंटा अछि r क्रॉस p अछि r और p रो एंगल देखि देली और सीधा डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर देली ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट पॉइंट के हटाइबे एबे नेक्स्ट पॉइंट काना बोलछे कि रदरफोर्ड रो तीनटा पोस्टुलेट गला बुझि परछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तार एंगुलर मोमेंटम विषय तुमके टिके ज्ञान दे देली एबे आउ गोटे पोस्टुलेट अछि जेना कि इंपोर्टेंट आए तो 4 काना बोलछे कि an electron moves in a circle so it needs centripetal force तमे भी जानि जो सेटा कि जदी गोटे पार्टिकल ता सर्कुलर मोशन करूची तो अल्टीमेटली ताके सेंट्रिपिटल फोर्स दरकार है और से सेंट्रिपिटल फोर्स की देसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का देसी इटा मुई तुमके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी देइथिली ना जदी मने अछि बेले जानि पारबो जदी मने अछि बेले जानि पारबो कि चलो बते दो फिर भी एटा तमर न्यूक्लियस अछि आउ इता चारियाडे इलेक्ट्रॉन बोलुछु एटा इलेक्ट्रॉन है ओके एटा इलेक्ट्रॉन है तुम निजे एका भाबो जदि इलेक्ट्रॉन एटा न्यूक्लियस है मैं कहिथिली न्यूक्लियस पाई केते चार्ज थिसी प्लस z * e नहीं सेके नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन यस तो एटा हेगला e बुझि पारुछ तो एबे मैं काना कहबा चाहू छी कि ई दुइ भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थिबा केते fe जेना कि हम गाइड थिलु कूलम्स लॉ 1/4πε0 q1 q2/r2 q1 केते e q2 केते z तो एटा हेगला z2/r हो कि नहीं हां तो यस ऑब्वियसली सिमिलरली जदि गोटे इलेक्ट्रॉन ता सर्कुलर मोशन करूची तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी थिबा fc जाके कहिथिली mv2/r एटा भी मुई तंके पढैथिली मने अछि तो ई देखो इलेक्ट्रॉन तो याडे नै आसबार ना इलेक्ट्रॉन ता सर्कुलर ऑर्बिट रे का बोलुची ता माने से सेंट्रिपिटल फोर्स की दोउची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोउची ना बुझि पारुछ याडे तमर जदि सिंपल भाषा रे कहबी याडे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ला पेन चेंज कर दो याडे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ला तो ऊपर भी तो किछि फोर्स पडुथिबा हेदि लागि सर्कुलर मोशन मेंटेन करूचन दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुझि पारुछ ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सीडो फोर्स जेने के हमें कंसीडर करसो है ना पढैथिली जदि मने नै ना सर्कुलर मोशन रो वीडियो देखि दाओ तो समान ही गला तो एटा केते गला mv2/r इक्वल टू केते 1/4πε0 z2/r बुझि पारलो कि नहीं एटा के इक्वेशन 2 दे दो गोटे इक्वेशन टिके आगरो लिखिथिली मने पको mvr इक्वल टू nh/2 पाई एटा इक्वेशन 1 तापर एटा गोटे इक्वेशन लेबे लिखि दो केनटा nh/2 पाई और एबे सेकंड इक्वेशन और पाइलो कि mv2/r इक्वल टू केते 1/4πε0 z2/r ओके ई दुटा कांसेप्ट आई थिंक क्लियर थिबा ई दुटा कांसेप्ट आई थिंक क्लियर थिबा एटा तो हमें प्रूफ करिके देखा देलु एटा भी जस्ट प्रूफ करिके देखा देलु एबे देखो बुझि पारलो ई पॉइंट मतलब जदी इलेक्ट्रॉन गोटे सर्कुलर ऑर्बिट जाउची गारंटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके आ लोग सेंट्रीपिटल कहिचे बिकॉज़ सेंट्रीपिटल फोर्स बोली कि किछि फोर्स थाए नै मैं तुमके कहिथिली मने पको एटा खाली गोटे एंता फोर्स जे के एक्ट करसी ई लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स बुझि पारछ ना
खाली आमे ताके देखेबा लागि गोटे फोर्स कंसीडर करसु जेटा के ऑपोजिट डायरेक्शन रे लागसी जाके आमे कहसु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके चलो एबे तुमकर मेन जिनिस आसबा एबे देखो जे इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची बुझुचो जे इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची तो तार किछि गोटे रेडियस थिबा तार किछि गोटे वेलोसिटी थिबा तार किछि गोटे एनर्जी थिबा से जिनिस के एबे आमे एनालाइज करबा बुझि पारुचो कि नहीं एबे आमे सेटा क्या एनालाइज करबा फर्स्ट ला आमे रेडियस के एनालाइज करबा एक नंबर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट मैं सिंपल ट्रिक्स माने देबी एबर लागी तमर जेते कोर्स पढ़ा जीवा से टाइम रे पूरा डिटेल्स पढ़ा हवा राइट नाउ जस्ट फोकस करो सिंपल लॉजिक ऊपर हला एबे मैं काना कहली इक्वेशन 1 जेंटा अछि इक्वेशन 1 की स्क्वायर कर देली हला इक्वेशन 1 के स्क्वायर कर देली आउ डिवाइड करली इक्वेशन 2 सागे बुझि पारछो इक्वेशन 1 की स्क्वायर करो चलो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर एड केते जीवा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर हो कि नहीं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 तो एटा इक्वल m v स्क्वायर बाय r इक्वल टू एटा बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो होल स्क्वायर ठीक अछि इनटू z स्क्वायर e4 बाय r स्क्वायर आई होप बुझी पारलो इक्वेशन 1 के स्क्वायर करली हो कि नहीं तापर इता संगे डिवाइड कर जे किछि प्रॉब्लम v भी कटि गला हो कि नहीं v भी कटि गला v स्क्वायर कटि गला तापर ई आर ऊपर के पड़ोचे m भी कटि गला गोटे ओके ठीक अछि तू ऊपर बचला केते m बचला ओ माय गॉड r भी कटि जीवा ओके बढ़िया m इलो चलो ठीक साइज देसी फर्स्ट साइज कर देसी फर्स्ट m r स्क्वायर इनटू r ई तोडर r ऊपर के पड़ेवा ना इक्वल टू केते होचे एटा n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू तोडटा के ऊपर के धरिया न 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय केते आबा z स्क्वायर e टू द पावर 4 नहीं सके r स्क्वायर देखो r स्क्वायर भी कटि गला नहीं सके m भी कटि नहीं m केते ने पार नहीं जेबो तो एटा जदि तुम कट फट करबो तो गोटे r रो वैल्यू पर्टिकुलर बाहरबा इंप्लाइज तुम निजे करबा के ट्राई करबो निजे करबा एक्चुअली r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई इनटू m z इनटू e स्क्वायर एतकी का बाहरबा बाकी सब कटि जीवा बुझि पारुछो कि नहीं r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m इनटू z स्क्वायर ई जगह n में लिखाना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जेंटा कि n इक्वल टू 1 k सेल n इक्वल टू l सेल हां तापर देखो h काना है कांस्टेंट है एप्सिलॉन काना है कांस्टेंट है पाई काना है कांस्टेंट है हो कि नहीं m काना है कांस्टेंट है मास ऑफ द तमर काना हाइड्रोजन तापर ई काना है कांस्टेंट है बुझि पारुछो तो ई जगह ई सब कांस्टेंट रो जदी वैल्यू पके दबो तो तार गोटे वैल्यू बाहरसी कि r इक्वल टू 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z मीटर दे तुम लिखि दो एटाला बहुत इंपोर्टेंट है रेडियस वेलोसिटी एनर्जी रो फार्मूला तुमको मन रखबा पड़बा हला r रो वैल्यू केते बाहरी गला 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z ई n स्क्वायर आउ z के छाड़ी दो बोले सब कांस्टेंट है और सब कांस्टेंट रो जदी वैल्यू पके दो बोले एतकी बाहर से वैल्यू बिकॉज़ h रो वैल्यू जानिचो ना 6.63 10 टू द -34 एप्सिलॉन नॉट भी जानिचो 8.854 जानिचो 10 * 10 टू पर तर पाई 22/7 m भी जानिचो e भी जानिचो इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द -19 इलेक्ट्रॉन केते 1.6 * 10 टू द -19 सब जानिचो ना तो सब वैल्यू पके बोले एतकी बाहर से बुझि पारुचो ई जिनिस के लिखि दबो इतारु इटा तोर काडबाटा हला तोर रिस्पांसिबिलिटी एबे देखो मोर आर्ट थरे टिके बुझेबा पड़बा ई जिनिस ई जगह आउ छोट कॉन्सेप्ट अछि कि r रो वैल्यू पाई गलो r इक्वल केते पाई गलो 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z जेटा कहली मन रखबा के पड़बा हो कि नहीं एबे देखो एटा किन r है रेडियस है किंती बारबा एंगस्ट्रॉम रे बारबा ए मीटर लिखि दै छै एटा एंगस्ट्रॉम है हां एंगस्ट्रॉम है इता भूल नहीं करो जदि इता मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू करबी तो इटा हेगला 0.53 n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रॉम
बुझी पारुछ ए 0.53 के हम एक्चुअली ए नॉट भी लिखसु छाड़ भी तुमके बुझेबी एबे देखो एतकी बाहरला तो এটা হলো রেডিয়াস অফ this is called radius in any orbit for the hydrogen like atom এটা for the H origin formula পাইলো এটা this is for the hydrogen and hydrogen like atom okay this is for hydrogen and hydrogen like atom don't be confused okay मैं हाइड्रोजन लगे बेटी के काम करू छे देखो हाइड्रोजन लगे बेटी के काम करबी तमर काम एका मैं करबी ठीक है देखि दियो बुझो ई जिनिस जल्दी सरेबा के ट्राई करू छे हेति लागि ठीक याडे साडे कथा हमर नै कहबा हला एबे देखो H रो फार्मूला पाइछो मु जदी H एटम लागि लिखली H एटम लागि लिखली तो H एटम लागि n टा केते जदी फर्स्ट ऑर्बिट रे काढवा के चाहू छे n = 1 मतलब ग्राउंड स्टेट 1 कली तापरे जदी मैं कहली Z = केते एटॉमिक नंबर 1 तो एटा केते हिगल R = 0.529 into 1/1 तो implies R = 0.529 केते आर्मस्ट्रॉन्ग इतार वैल्यू गोटे फिक्स्ड वैल्यू आमे नेसु R = a0 लिखसु a0 आर्मस्ट्रॉन्ग a0 स्मॉल a0 आ इताय कहिसन आमे बोर रेडियस काना कहिसन बोर रेडियस बुझी जाओ जिनिस इजी जिनिस है जेते बेले एटा गोटे रेफरेंस निया जैसी आ वो जिनिस करा हवा देखबो एटा के रेफरेंस निया जैसी कि बोर रेडियस रो मीनिंग का जिन इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट ऑर्बिट रे थिसी ग्राउंड स्टेट रे थिसी तो तार फिक्स्ड रेडियस थिसी तार कम केबे नहीं पारे बुझी पारुछो से दैट मिनिमम रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर रेडियस और जार वैल्यू होला 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग एबे जदी n = 2 कहबो तो n = 2 मतलब काना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखि दबो n = 2 रे काना Z = अगेन 1 हाइड्रोजन लाइक चेंज नहीं है ना तो R = केते हे जबा 0.529 into n² बेले बुझुचो 4/Z1 बुझी पारुचो तो 4 into सेटा मल्टीप्लाई करले बहुत किछ जिनिस तो एति लागि गोटे स्टैंडर्ड वैल्यू हिगला a0 तो एटा हिगला 4 a0 आर्मस्ट्रॉन्ग ए बुझी पारलो why we are rating a0 बुझी पारुचो आमे काना चाहूचु कि हायर ऑर्बिट भी हो किंतु आमे ताके a0 रो फार्मूला मतलब एटा केंदा लिखली 4 a0 लिखली ना a0 बेले काना ग्राउंड स्टेट रे बोर रेडियस तो आमे जिन ऑर्बिट रे भी जो बोर रेडियस रो रेस्पेक्ट आमे लिखबा के चाहिसु सेति लगा आमे a0 के इंट्रोड्यूस करिथिलु बुझी पारलो तो दिस इज द वे हाउ यू शुड राइट फॉर द हाइड्रोजन एटम तो सिमिलरली n = 3 लगी भी करो n = 3 रे काना Z = 1 बट so yes जदी सेकंड एक्साइटेड स्टेट करबो बेले काना हवा n = 3 ही जीवा Z = 1 निजे करो ट्राई करो ओके नॉर्मली पचारि देसी कि हाइड्रोजन एटम लगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट रे रेडियस रेशियो केते कर्मा हंता क्वेश्चन माने एबे देखो एटा काना हिगला हाइड्रोजन एटम लगी हिगला जदी हाइड्रोजन लाइक एटम हबा बेले केनता करबी हां कि नहीं जदी हाइड्रोजन लाइक एटम हला अगेन फार्मूला समान R = केते 0.529 into n²/z जदी इ लोग आसला हाइड्रोजन लाइक एटम ई फार्मूला तो वैलिड थिसी तार लागबी एदिरे हमर किछि डाउट नै ना जदी गोटे एटम नियो हाइड्रोजन लाइक एटम जहां भी गोटे नियो लेट इट बी हीलियम सिंगल प्लस तिलो केते अछि इतार Z बेले केते हाइड्रोजन हीलियम बेले 2 n केते ग्राउंड स्टेट जदी करबा के चाहू छु बेले आमे जदी ग्राउंड स्टेट रे करबा के चाहू छु बेले n = केते 1 Z = केते 2 बिकॉज़ इटा हाइड्रोजन हीलियम पळे आसला तो फार्मूला केते R = 0.529 into n²/z बुझी पारुछो एटा a0 है तो a0 into 1/2 बुझी पारलो कि नहीं मतलब ई फार्मूला के आमे हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जार 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तार लगी अप्लाई करि पारबो सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट काना हवा लिखि दबो तमे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = केते 2 Z = केते अगेन 2 तो R = केते ही जीवा 0.529 n² बेले केते 4/2 बेले केते 4/2 2 2 4 मतलब 2 into a0 बुझी पारुछो इटा हला तोर कांसेप्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेले n = 2 Z = ऑब्वियसली 2 एका छेटा तो 2 2 2 2 4 2 कटि गला 2 a0 ठीक गला एंता हिसाब तुम करि पारबो सिमिलरली तोमर काम काना होमवर्क काना लिथियम 2+ लगी करा बिकॉज़ लिथियम रो दुईटा इलेक्ट्रॉन काढबो बोली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हबा ई जगह रे ग्राउंड स्टेट काढबो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट काढबो सेकंड एक्साइटेड स्टेट काढबो ग्राउंड स्टेट काना करबो फार्मूला समान ना ई फार्मूला एका
z इक्वल टू केते हे जवा जगह हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 परे z इक्वल टू 3 ग्राउंड स्टेट रे n इक्वल टू केते 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 तापर तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करबो एता ले काढबो आई होप कांसेप्ट बहुत क्लियर ही जीवा आई होप कांसेप्ट वेरी क्लियर ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट निजे करिथिबो सेटा नोट्स रे ऐड करिथिबो ओके 35 ठीक अच्छे नेक्स्ट के खेटा देखो एबे देखो तमे आईडिया पाई गलो कि हाइड्रोजन लाइक एटम लागि रेडियस के दरे काढा जाय तो राइट नाउ आई विल फोकस ऑन द वेलोसिटी आज हेला रेडियस ऑफ वेलोसिटी जीवा सेकंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओके वेलोसिटी एबे देखो दुईटा इक्वेशन मिली थिला फर्स्ट mvr इक्वल केते nh बाय 2 पाई माने अछि ना कि खाइलो न बुझि परछो ना एबे जस्ट r रो गुटे वैल्यू पाइलु हमें एटा इक्वेशन 1 एबे जस्ट r रो वैल्यू पाइलु केते r इक्वल टू एबे जस्ट टिके आगरु मैं लिखि दोचे तुम जानि छ ना जेंटा n स्क्वायर s स्क्वायर एप्सिलॉन न तुम भी जेतेले प्रैक्टिस करबो ना हे जीवा तो पाई m z स्क्वायर एटा इक्वेशन 2 जेंटा के एबे पाइलु तो जदी तमे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 जदी ई r रो वैल्यू ई जगह रे पके देबो तो v रो वैल्यू बाहरी जैसी z स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n एटा इक्वेशन जहां भी 4 भी जहां भी दे पारो 3 दे दोछ एबे तमर काम काना इटा के पुट करी कि ना v रो वैल्यू पुट कर देबो ई जगह रे सॉरी r रो वैल्यू पुट कर देबो आ v रो वैल्यू बाहर करबो एति का बाहर 100% हला ई जगह मैथमेटिक्स में आउ करी कि ना टाइम वेस्ट नहीं करबा ओके एबे देखो मजा जिनिस काना अछि ई बेले काना कांस्टेंट अगेन ई बेले केते 1.6 into 10 to the power 9 minus 19 कूलम सब जानि छ h बेले केते प्लैंक्स कांस्टेंट हेता भी कांस्टेंट है जानि छ सिमिलरली एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है ई सब रो वैल्यू जदी पके दबो अगेन गोटे फार्मूला बाहरी जिबा काना implies v equal to 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड खाली z और n तो कांस्टेंट नहीं से ना चेंज हबा अब बाकी सब तो कांस्टेंट तार वैल्यू पुट कर देला एतकी बाहर एटा भी तुमके मने रखबा पड़बा वेरी इंपोर्टेंट एबर लागि टिके डिफिकल्ट लागुथिबा नंबर बट इजी हे जिबा धीरे धीरे बहुत इजी जेसी चिंता नहीं कर बुझ पारुछ तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फार्मूला एबे जदी हाइड्रोजन एटम हला तोर काम काना एबे हाइड्रोजन एटम लिखि देलो हाइड्रोजन एटम लागि लिखि दबो ग्राउंड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट n इक्वल केते थिसी 1 z इक्वल केते अछि हाइड्रोजन एटम लागि 1 तो वेलोसिटी केते हबा v इक्वल 2.18 into 10 to the power 6 z by n मिले केते 1 by 1 तो सेटा 1 एका तो 2.1 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड देखि पारुछ नै काटी पारबो गीटा माने हो कि नै सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हला तमर काम अच्छा ई लग नै दिसुथिबा जदि तमे फर्स्ट लिवे दोछ एटा जदि तुमके फास्ट एक्साइटेड स्टेट कहबा जदि तुमके फास्ट एक्साइटेड स्टेट कहबा तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट रे n इक्वल केते 2 हाइड्रोजन लागि z केते सब बोले 1 तो v इक्वल केते हे जिबा 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड यूनिट नहीं छाड़बो तो इंप्लाइज v इक्वल केते हे जिबा 2.18 into 10 to the power 6 z केते 1 by 2 सरला मीटर पर सेकंड काटी दियो केते 1.09 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड काना बड जिनिस को तो खाली फार्मूला टी मन रखबार अछि आउ एतकी जानबार अछि कि फास्ट एक्साइटेड स्टेट बेले काना n इक्वल टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट बेले काना n इक्वल टू 3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट बेले केते n इक्वल टू 4 गुटे प्लस करिना लिखबार अछि इतार लागि भी तमे v काटी दबो सेकंड ऑर्बिट रे v काटी दबो थर्ड ऑर्बिट रे खाली z इक्वल टू अगेन हाइड्रोजन लागि तो z इक्वल टू 1 कर रहबा ना खाली n का चेंज हबा तो निजे करि जा पड़ेगा बुझि पारलो कि नहीं दिस इज वेरी इजी एंड करि पारबार अछि ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट फॉर नाउ तो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम का राइट नाउ एबे प्रॉब्लम करो देखो प्रॉब्लम करमा बहुत बढ़िया प्रॉब्लम माने अछि एबे पते तो तुम खाली बोर मॉडल्स रो रेडियस और वेलोसिटी जानि छ आ गोटे कांसेप्ट अछि एनर्जी हाडे मजा लागबा हला निजे करि केना देखो आराम से हिजो देखो एटा 2004 नीट क्वेश्चन द बोर मॉडल ऑफ एटम
assumes that the angular momentum of the electron, angular momentum बोले कहते L equal to कहते NH by 2 pi, मतलब quantize थी की, yes quantize थी, option is correct. Second काना अच्छे uses Einstein photoelectric equation, इटा केन अच्छे वो, इटा dual nature of radiation, predicts continuous emission of spectrum, continuous था का नहीं, discrete का थी भूल, predict the same emission spectra for the all type of data, हमें जानो भी नहीं इटा, तो option A is correct. जी भाभी चो very good. तमे काम काना करो जेतेले क्वेश्चन करूछ ना जेतेले क्वेश्चन करूछ टिके पॉज मारि दियो हला 10 सेकंड मुई भी चुप रहि जीबी तो तमे भी भाबो फास्ट और तमे टिके निस्की क्वेश्चन करो कि तमे जेन कांसेप्ट पढिछो तमे क्वेश्चन करि पारुछ कि ओके दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन तमके टाइम देली टिके परा करो टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोर यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम conservation of quantum frequency, none of this normal जिनिस है quantization use कला बोली तो L equal to NH by 2 pi fixed गोटे amount of कोई पारनु हमें होंगे नहीं आज ये का प्रूफ करी चुनिटा very good जे भाभी चे very good चलो next question देखो next question आली pause मारो try करो तापरे करना okay I think तो मैंने करी था ना तो let's move to the question 2015 रे राइस थिला 2015 क्वेश्चन से क्या बोलছে कि कंसीडर थर्ड ऑर्बिट बोले n इक्वल केते n इक्वल टू 3 ठीक अछि यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट स्पीड मागिछि v रो फार्मूला केते 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड मने अछि ओके v इक्वल केते 2.18 into 10 to the power 6 z बेले केते कार लागि कोइ हाइड्रोजन लागि कोइ कि हीलियम लागि कोइ हीलियम लागि z इक्वल केते हाइड्रोजन हीलियम 2 तो इटा गला 2 by 3 ऐसे कि काय गला रो नेक्स्ट स्लाइड के जो अंदर दिस छबा तो एबे देखो जिनिस v इक्वल फार्मूला केते 2.18 into 10 to the power 6 into z केते बारला 2 बिकॉज़ हीलियम लागि दैछे और n केते 3 तो इटा गला केते हला काटो केते हिजबा 3 बेले 0.321 अच्छा 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 गुणा 4 214 1.44 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड इजी नहीं सेकंड ऑप्शन थिबा 1.44 into 10 to the power 1.44 into 10 to the power 6 से पाका पाकी मैं अप्रोक्सीमेट नहीं जाई ना हो कि नहीं ऑप्शन डी इज करेक्ट हला ठीक है अप्रोक्सीमेट तो मैं नहीं पारबो मुझे दाइबेनेली मतलब काटी मल्टीप्लाई कर देली बट एतकी थोड़ी ना हला 0.7 एतकी नहीं आउट की प्रिसाइज बारबा तो मैं जदी देखबो ना ऑप्शन रे जदी ऑप्शन देखबो न तो मुई टिक एक्चुअली काना कली कहि दोछे ऑप्शन मुई देखली आ देखली कि वेरिएशन अछि देखो 0.33 2.92 1.46 बहुत डिफरेंस अछि बुझि पारुछ ऑप्शन में देखो 6 6 8 8 तो एति लगे हम अप्रोक्सीमेशन नहीं पारबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा क्वेश्चन उठे 2003 रे नीट रे आइथिला in which of the following system will the radius of the first orbit will be minimum radius मांगी छे फार्मूला फर्स्ट लिखि दूं r equal to 0.529 into n square by z armstrong इटा का मेन जिनिस इटा जदी मन रखलो फटकिना कर देबो एबे देखो चारटा जिनिस अछि रेडियस मिनिमम कहि छी तो रेडियस देखो से काना बोलछि n equal to 1 कहि छी तो n equal to 1 फर्स्ट पुट कर दियो तो इंप्लाइज r equal to केते हे गला हेलो लिखु छै implies n equal to 1 पुट कली काजे से फर्स्ट ऑर्बिट रे कहि छी तो r equal to हे गला 0.529 by z armstrong मतलब मुई कहि पारबी कि r is inversely proportional to z हां कि नहीं एतकी तो कांसेप्ट क्लियर हो जेते माने एबे पते जेते नंबर कलु ना जे है ना गोटे कांस्टेंट जदी अछि और जदी वेरिएबल अछि जदी तळे अछि बेले इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ इलो जदी थीता बेले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एबे इतार मीनिंग का जदी z कम बा बेले तो r बढ़बा ना हो कि नहीं नॉर्मल जिनिस है तळे जेंटा थिसी z कमला बेले r बढ़बा किंतु से का बोलछि रेडियस के कमे बार अछि मतलब रेडियस टी के कमे बार अछि तो z काना हबा अधिका हबा तमे खाली एनालाइज कर दियो कि ई चारटा भीतर कार z टा अधिका अछि देखो हाइड्रोजन एटम लागि z केते 1 ड्यूटेरियम लागि केते अगेन ड्यूटेरियम बेले जानि छ तो ड्यूटेरियम लागि भी 1 एका हाइड्रोजन रो गोटे आइसोटोप एटा हाइड्रोजन रो तीनटा आइसोटोप थिसी 1h1 1h2 1h3 देखो एटॉमिक नंबर 1 का अछि खाली मास चेंजेस हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम हला तो इता भी z इक्वल टू 1 सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम
एबे जदि हीलियम अछि सिंगल आयोनाइज बेले केते गोटे प्लस तो z इक्वल केते थिला पहले z इक्वल टू 2 थिला पहला किंतु गोटे काढी दिजो ना गोटे इलेक्ट्रॉन तो इलोके 1 इलेक्ट्रॉन एका अछि बुझि परछो किंतु z इक्वल केते 2 एका अछि बुझि परछो ठीक अछि z इक्वल टू 2 नहीं जाए एबे देखो डबली आयोनाइज लिथियम रे डबल आयोनाइज कलु इलोके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बट z इक्वल केते हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 परे तो इटा केते z इक्वल टू 3 तो जार z अधिका तार जार z अधिका हवा तार रेडियस कम हवा तो रेडियस मिनिमम कार हवा डबली आयोनाइज्ड लिथियम कांसेप्ट क्लियर आई होप सो बिकॉज़ इट इज वेरी सिंपल देखो जो किते इजी क्वेश्चन माने नीट रे आराम से करि पारो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन उठे टिके देखि दियो कि इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the centripetal force is furnished by the coulomb attraction between the proton and neutron इलोके दुईटा जिनिस देइछे इलोके प्रोटॉन जदि अछि इलोके सॉरी इलोके न्यूट्रॉन अछि लेट इट बी नहीं जाओ एता तो नहीं रह केबे न्यूक्लियस भितरे गातिसी ओके in the hydrogen atom the centripetal force is furnished by the coulombic attraction between proton and electron कहिछ ठीक अछि इलेक्ट्रॉन ठीक अछि डायग्राम ठीक अछि ओके तापरे if a naught is the radius of the ground state मतलब बोर रेडियस दे दीजिए a naught ओके बोर रेडियस ठीक अच्छे m is the mass e is the charge of electron epsilon naught for vacuum speed मांगी नो प्रॉब्लम बैलेंस अच्छे ना ई जगह वेलोसिटी रो फार्मूला लगे नहीं पारा बिकॉज़ v इक्वल टू केते z² बाय 2h epsilon naught r दीजिए बहुत कंफ्यूज हे जेबो ई जगह काना करमा सेंट्रीपिटल फोर्स रो बैलेंस लगे दोछु आमे जानि छु जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टा सर्कुलर ऑर्बिट रे जाउ तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला केते mv² बाय r वेरी गुड mv² बाय r इक्वल टू आउ तमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेले काना इलोके प्रोटॉन अछि इलोके इलेक्ट्रॉन अछि तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूक्लियस चार्ज केते ze आउ इलेक्ट्रॉन रो e बाय r एबे देखो से काना बोल दैछे कि डिस्टेंस टा काना दैछे a नॉट दे दैछे तो इलोके r जगह रे मैं काना लिखि देबे a नॉट बोर रेडियस तो m v² बाय a नॉट इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z² बाय a नॉट छक ए सॉरी ए स्क्वायर ना स्क्वायर तो एबे मैं काना काढबा के चाहू देखो स्पीड काढबार अछि v काढबार अछि ठीक अछि नेक्स्ट स्लाइड के जाउ छे से पाका पाकी देखो e 4 पाई एप्सिलॉन 0 का अछि मैं दिला कीटा यूज करबा के पड़ला मते नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है देखो चलो एबे देखो mv² बाय r तो v² इक्वल केते हिजिबा v² इक्वल टू a नॉट काटी दे गोटे a नॉट रहला तो इ लोग अछि ze² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट इनटू m अछि तो तळे पळेला m एबे जदी v हबा बेले काना करबो z फॉर द हाइड्रोजन एटम देछि ना यस z इक्वल 1 पुट कर दे z इक्वल टू 1 बेले काटी दियो z इक्वल टू 1 किसी प्रॉब्लम नहीं तो v इक्वल केते रूट ओवर ऑफ दिस तो रूट ओवर ऑफ दिस मतलब e² रूट ओवर e² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट इनटू m रो रूट ओवर तो e² रूट ओवर e बाय रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू a नॉट एटा का ऑप्शन रे थिबा आई थिंक एतकी तो कांसेप्ट क्लियर ही थिबा ना फार्मूला किन जगह यूज करबो किन जगह नहीं e बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a नॉट इनटू m देखो ऑप्शन केते c एतकी तो तुम्हारे कांसेप्ट क्लियर ही थिबा ना कि ऑप्शन देखि कि ना टिके दिमाग लगाबा के पड़सी तमे एट लीस्ट 200 टा प्रॉब्लम करि सारी थिबा ना हां कि नहीं ऑब्वियसली करि सारलो ना तमे जानि नहीं पारबा जदी मुई जहा दीचा करिछ बुझि पारो छ तमके टिके ऑप्शन देखबा के पड़बा से हिसाब काम करबा के पड़बा चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन when hydrogen atom is in fast excited state बेले केते n इक्वल टू केते 2 its radius equal to r equal to केते 0.529 into n square by z तो implies r equal to केते 0.529 into n square बेले केते 4 into a naught नहीं सेकेंड तो तामाने केते टाइम्स ही होला 4 टाइम्स टू द बोर रेडियस केते फटकना जान लो इजीटा नहीं सेकेंड एटा भी नीट रो क्वेश्चन है खाली फार्मूला जानबार अछि जदी फार्मूला जानलो सब अंधार कर दो हला चलो नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन तो नहीं कॉन्सेप्ट्स हो अकॉर्डिंग टू बोर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियस रिलेशन कार्ड रेडियस इक्वल टू केते r इक्वल टू 0.529 into n square by z एटा तो कांस्टेंट ना
तो n संगे केनता प्रोपोर्शनल अछि r is proportional to n square directly proportional and r is inversely proportional to 1 by z तो केन अछि ऑप्शन डी सरला आ जदी इटा थिता आर गोटे भी क्वेश्चन नहीं पारबा बुझी पारछो कि नहीं आर भी क्वेश्चन नहीं पारबा तुम जदी भाबो बेले नहीं से कि r is inversely इलो जदी थिता r is inversely proportional to 1 by z r is proportional to 1 by z इलो r is proportional to z इलो r proportional to z square तो इटा का ऑप्शन राइट हबो ओके गोटे क्वेश्चन दुईटा करबा के ट्राई करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होटे नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2 अच्छा सेकंड आर अगेन सेम थिंग्स वो n इक्वल टू केते अछि सेकंड बोर ऑर्बिट परे r इक्वल टू केते 0.529 into n square by z तो केते 0.529 into n square बेले केते 4 अगेन 4 ए नॉट कहला सेम क्वेश्चन दुई थर लगा दी छै ओदे सेम क्वेश्चन दुई थर जाई छै चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर इलेक्ट्रॉन इन द nth orbit of the hydrogen atom of the Bohr model the circumference circular orbit ना तो 2 pi r खाली टिके दिमाग लगो जे पति करबार नहीं था 2 pi r can be expressed in terms of de Broglie wavelength अच्छा de Broglie wavelength तो हम गोटे फार्मूला जानि थिनु ए टिके कांसेप्ट अछि कांसेप्ट तो नहीं लॉजिक एक्चुअली कांसेप्ट किछि नहीं ना लैम्डा इक्वल केते जानि छु h by p नहीं से कि आमे जानि छु लैम्डा इक्वल केते h by m v जदी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m और v वेलोसिटी जदी मूवमेंट करू छी नहीं से क्या एंतर नहीं थिसु एंता थिसी रेडियस r थिसी v वेलोसिटी मूवमेंट करू थिसी तो लैम्डा इक्वल h by m v इतकी तो जानि छु किंतु हमके क्या बोल सर्कमफेरेंस मागी छी 2 pi r मागी छी तो टिके खुरापाती दिमाग लगबा के पड़बा हला एबे देखो h mvr किनो देखि जोगी तमे मुई देखि छे mv गोटे फास्ट इक्वेशन मने पको mvr इक्वल केते nh by 2 pi मने पड़ला तो ई लोग जगह mv बेले केते हिजबा mv इक्वल टू nh by 2 pi into r r की आडे निकली देखो 2 pi r बेले कानाबो रेडियस नहीं से 2 pi काटे धरिया न तो 2 pi r इक्वल केते ही गला nh by mv बुझी पारुछो तो इंप्लाइज 2 pi r इक्वल टू n into h by mv बेले केते लैम्डा नहीं सेकेंड n लैम्डा देखि पारुछो टिके मतलब किछि दिमाग नहीं ना खाली खुरापाती दिमाग बेले कुछ बाटा से बोलछि सर्कमफेरेंस की तुम केंदा लिखि पारबो लैम्डा हिसाब केंदा लिखि पारबो n लैम्डा देखि पारुछो टिके टिके दिमाग लगावा पड़बा ई जगह रे है ना सब जिनिस तुम डिपेंडेंट हे नहीं पारो देखि पारुछो केंदा दिमाग लगेला हैं तुमके सर्कमफेरेंस मांगी थिला सर्कमफेरेंस की लैम्डा टर्म्स रे मांगला सर्कमफेरेंस बेले केते 2 pi r में जानि छे और लैम्डा रो फार्मूला केते जानि छे दुईटा लैम्डा इक्वल h by mv गोटे जानि छे आ mvr by nh by 2 pi एटा तो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन नहीं से ताके टिके यूज करली और फट के ना मारी गेला mv के रखली r की याड धरि आनली mv 2 pi r इक्वल याड धरि आनली mv याड धरि आनली nh by mv 2 pi r बेले केते रेडियस सर्कमफेरेंस इटा हमके मांगी छी तो लोग सर्कमफेरेंस इक्वल टू h by mv बेले केते एबे जस्ट लिखि छे लैम्डा तो n into lambda okay this is all about the today's lecture and boards रो काफी प्रॉब्लम तमटा सॉरी गला नेक्स्ट क्लास रे हमें फोकस करबा एनर्जी ऊपरे और बहुत सारा प्रॉब्लम ऊपरे तो जेहेतु मुई तुमके कहि छे कोर्स सरेबार अछि आज तुमके गोटे वीडियो गला प्लस मटेरियल जीवा एबे काल के पर दिन के भीतर में भी गोटे दिन में भी 2-3 घंटा वीडियो भी जाई पारे एटलीस्ट 2 घंटा हला ठीक अछि सो हैव ए गुड डे पढ़ापढ़ी टिके करो फोकस रखो बिकॉज जेते तुम एबे पढ़बो ना काल के तुम आउटपुट सही हिसाब से मिलबो ओके तो तब तक के लिए धन्यवाद राधे राधे।